हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई क्लासेस टारगेट बैच। फिर से आप सबका स्वागत है पाई क्लासेस का टारगेट बैच में। तो वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, प्रेस कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो भी क्लास कोई अपलोड किया जाए आप सबको तो इस चैनल के माध्यम से तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो हम लोग देख रहे थे बाबू मैथ का क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे। तो नंबर सिस्टम का पार्ट 3 हो चुका है, पार्ट 3 का क्लास 1 और 2। तो वैसे बच्चे जो पिछले क्लास नहीं देखे वो पिछले क्लास देख लेंगे, है ना। तो आज हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 4। नंबर सिस्टम का पार्ट 4 आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आज हम लोग सीखेंगे शेषफल पे आधारित प्रश्न। तो शेषफल पे आधारित प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगी, चाहे वह कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो या फिर कोई एसएससी सीजीएल हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखिएगा एक न दो आपको प्रश्न शेषफल पर आधारित प्रश्न से आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज हम लोग उसी को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन दे दिया गया है, वो लोग क्वेश्चन दे दिया गया है कि एक संख्या x को 209 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। कोई संख्या दिया गया जिसको 209 से विभाजित किया जा रहा है, जिस पर शेषफल 18 बचता है। और बड़ा है उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर 22 बचता है। और उसी संख्या को, किस संख्या को, जिस संख्या को पहले भागफल दिया गया है, उसी संख्या को अगर पुनः विभाजित किया जाता है तो शेषफल 22 बचता है। तो 22 का मान क्या होगा? तो 22 का मान क्या होगा? क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहे बच्चे लोग। मैं आपको ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप जैसे ही प्रश्न देखेंगे वैसे ही आप आंसर जवाब दे देंगे। प्रश्न को देखते साथ आप आंसर टिक आउट कर देंगे, है ना। तो आपको जो है देखो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा वहाँ पे, है ना। तो हमको जितने कम से कम टाइम में जो है हल करना है मैथ को, चाहे कोई भी आपको मैथ हो तो आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे। कोई भी क्लास हो आप लास्ट तक बने रहे। आप जब लास्ट तक नहीं देखिएगा ना तो आपको आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा। तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है बच्चे लोग। तो बार बार मैं बोलता हूँ कि आप जब भी क्लास स्टार्ट करते हो तो शुरू से लास्ट तक क्लास में बने रहें। अब देखिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं कितने शॉर्ट तरीके में। देखिए आपको जो डाटा दिया हुआ है जिस सीक्वेंस में, उस सीक्वेंस से आप लिख लेंगे। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। डाटा देखिए 209 है, फिर 18 है ना। क्या है? 209 है और 18, फिर देखिए 17 है। तो 3 अंक का डिजिट दिया गया है, 3 डाटा दिया गया है। तो तीनों को सबसे पहले हम लोग 209 लिखेंगे, 209 लिखेंगे, फिर 18 लिखेंगे और फिर 17 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? और फिर 17 लिखेंगे बाबू लोग, है ना। तो इसी प्रकार आप लोग भी लिख लीजिएगा। करना आपको क्या है ना। तो देखिएगा 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर हो गया। तो आपको करना क्या है? दूसरे को तीसरे से भाग दे देना है। दूसरे नंबर को दूसरे नंबर संख्या को तीसरे नंबर से संख्या से भाग देंगे। 18 को हम लोग भाग देंगे 17 में। 18 को हम लोग भाग दे देंगे 17 से। कितने मतलब लग जाएगा रे बाबू? 17 एकम 17 यानी कि 1 मतलब लग जाएगा। 1 मतलब लग जाएगा 17 एकम 17। शेषफल कितना बच जाएगा? यहाँ पे शेषफल बच जाएगा 1। शेषफल बच जाएगा 1। तो आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न देखिए ऑप्शन नंबर कितने? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो आप लोग एक नोट लिख लेगा बाबू लोग कि अगर शेषफल पर आधारित प्रश्न पूछती है तो इस प्रकार के प्रश्न में नोट में लिखेगा कि इस प्रकार के प्रश्न में आपको 3 डिजिट दिया जाएगा। यहाँ पर 3 डिजिट दिया, 1 2 और 3 डिजिट दे दिया गया। 1 2 3 डिजिट दे दिया जाएगा। तो दूसरे डिजिट को तीसरे डिजिट से भाग दे देना है। तो आपका जो शेषफल बचेगा वही आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो शेषफल बचेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए बाबू दूसरे नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में आपका प्रश्न दे दिया सेम टू सेम प्रश्न बाबू। जिस प्रकार वो पहला प्रश्न हम लोग देखो इस प्रकार ये प्रश्न है। कहता कि एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर 75 जो शेष बचता है। शेष कितना बचता है? 75 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 24 से कितना 24 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा? इसमें देखिए कह रहा है कि कोई संख्या को 75, कोई संख्या से अगर भाग दिया तो 75 जो शेष बनता है। तो उसी संख्या को अगर 24 से भाग दिया जाए तो शेष पर कितना बचेगा? तो वह संख्या कौन सा है?
आपको जो है निकालना है ना बाबू। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आपको 3 डिजिट दिया जाएगा। देखिए पहला डिजिट क्या है, तो 27 36 है, आपका पहला डिजिट हो गया। फिर दूसरा में क्या है बाबू, देखो 75 है अगर बाबू, 75 है। फिर तीसरा में क्या है, 24 है। तो 3 डिजिट आपको दे दिया जाएगा, 3 डिजिट आपको दे दिया जाएगा, है ना। तो देखिएगा 1 गो 2 गो 3 गो आपको हो गया 1 डिजिट, 2 और 3 दोनों हम ये मिलाकर जो पूरा डाटा को मिलाकर 1 डिजिट मानते हैं, पूरा डाटा को मिलाकर 2 और पूरा डाटा को 3 डिजिट मानते हैं हम लोग, है ना। तो आपको दे दिया गया है, तो करना क्या है आपको इस प्रकार के प्रश्न में, जो दूसरा नंबर है डिजिट और तीसरा नंबर डिजिट है, दूसरे नंबर से भाग लगा देना है तीसरे नंबर से, है ना। दूसरे नंबर में भाग लगा देना है तीसरे नंबर से। तो हम लोग 75 से भाग लगा देते हैं 24 में, जो शेषफल आपका बच जाएगा बबुआ वही आपका राइट आंसर। देखिए 24 के 72, 24 के 72, यहाँ पर देखिए 24 के 72 हो जाएगा बाबू। और शेषफल में क्या हो जाएगा, तो शेषफल आपका 3 बच जाएगा। 72 तो होगा 3 मतलब लगेगा भी, और शेषफल भी आपका 3 बचेगा। तो भाग्य तो शेष कितना हो, क्या पूछ रहा है यहाँ पर बाबू, शेष पूछ रहा है ना, शेष पूछ रहा है। तो शेषफल कितना होगा, तो 75 - 72 माइनस कर दिए तो 5 2 जाएगा, 3 ना बचेगा, 3 ना बचेगा बाबू। तो 3 आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर किस में, आपका ऑप्शन नंबर किस में, 12 नहीं होगा बाबू, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का प्रश्न अगर देगा शेषफल पे आधारित प्रश्न, तो 3 डिजिट दे दिया जाएगा आपको, उसमें आपको दूसरे नंबर को तीसरे नंबर से भाग लगा देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा बाबू, ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। चलिए देखो बाबू लोग, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मस्त VVI क्वेश्चन है बाबू। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो इसको आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझिएगा और बनाने का कोशिश कीजिए। कहता है कि एक संख्या 5 से विभाजित किया जाता है। एक संख्या कितने से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या जिसको 5 से विभाजित किया जाता है, तो शेष 3 बचता है। शेष कितने बचता है, शेष 3 बचता है। तो संख्या के वर्ग को देखिए यहाँ पे ध्यान देना, तो कह रहा है कि संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखो यहाँ पे ध्यान देना कि आपका जो है ट्रिक जो है बाबू, फंडा जो वही है, लेकिन यहाँ पे आपको घुमा के क्वेश्चन कर दिया है। घुमा के क्वेश्चन क्या किया है, कहा है कि संख्या 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। तो उसी संख्या के वर्ग को, कौन सा संख्या का जो शेष 3 बचता है ना, तो उसके वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखो दे दिया है 5 दे दिया है, दे दिया है 3 और 1 दे दिया है बाबू 5 दे दिया है, ठीक है। तो 3 डिजिट दे दिया गया है, 3 डिजिट दे दिया गया है। आपको देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया है, इन्हीं 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन सही होने वाला है ना। तो इस ऑप्शन कौन सा सही होने वाला, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन कर रहा है कि तो संख्या के क्या वर्ग को, तो कौन सा संख्या का वर्ग, तो कह रहा है क्या आता है, तो 3 बचता है, शेषफल क्या बचता है, 3 बचता है। तो संख्या के वर्ग को, तो संख्या के वर्ग को जो शेषफल बचता है, देखो यहाँ पे तो संख्या में बाबू यहाँ पे उसी जोड़ दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर जो शेषफल संख्या बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर क्या होगा। देखिए तो इसका वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा बाबू। अब देखो भाग यहाँ पे लगा दो, 9 में 5 से भाग लगा दो, तो 5 का 5 1 मतलब लग जाएगा बाबू, और 9 में से 5 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, देखो 4 बच जाएगा। आपका शेषफल क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा बाबू यहाँ पे 4। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में 4 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी में 4 आपका राइट आंसर आ गया है ना। तो यहाँ पर जो समझने का सिर्फ देखो घुमा दिया था, ये घुमा दिया था क्वेश्चन वही था, बट आपको घुमा कर ये पूछ दिया था। तो आपका संख्या विभाजित करने पर एक संख्या को 5 से विभाजित करने किया जाता है, तो उस संख्या का शेष कितना बचता है, 3 बचता है।
तो उसी संख्या, कौन सा संख्या, जो संख्या 3 बचता है यहाँ पे, उसी संख्या के वर्ग को कहता था 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, है ना। तो हम लोग उसी संख्या को वर्ग कर लिए, वर्ग को फिर विभाजित करने पर शेषफल देखो मेरा कितना आया, 4 आया। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा ऐसा प्रश्न। अगर ऐसा प्रश्न आपको पूछते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको CGL CHSL में ये सब आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो इससे बच्चे जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर देंगे और प्रेस कर देंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अब देखो रे बब्बू लोग, क्वेश्चन आपका दे दिया है कि जब n को 6 से विभाजित करते हैं तो शेष 4 बचता है, तो जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना होगा। तो यहाँ पर देखो टाइप चेंज हो गया है बाबू लोग, यहाँ पे जो है टाइप चेंज हो गया है, इसको हम लोग अलग तरीके से बनाएंगे। तो यह भी आपको बाबू रे बाबू भी आई है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह बन जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ यह प्रश्न है ना। तो इसको देखो हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान देंगे। तरह जब n को 6 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना बचता है, तो यहाँ पर बाबू लोग शेष 4 बचता है। तो जो n को 6 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना बचता है, 4 बचता है। और कहता है जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो यहाँ पर देखिए जब 1n को विभाजित करते हैं तो शेष फल यहाँ देखो बाबू शेष क्या बचता है, 4 बचता है। तो जब हम 2n को विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा बाबू, तो यहाँ पर देखो 8 बचेगा ना, 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि एक n को विभाजित करते हैं तो शेष 4 बचता है। तो 2n को तो 2 गुने 4 करेंगे, कितना होगा, 8 है ना होगा, 2 गुने 4 करेंगे तो मेरा शेषफल 8 बचेगा। तो अब प्रश्न देखिए, कहता कि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो अब देखो मेरा 2n कितना आ गया, 2n मेरा देखो 8 आया ना बाबू, 2n मेरा यहाँ पे कितना आया, 8 आया। तो हम लोग 8 को 6 से विभाजित करेंगे, 8 को 6 से यहाँ पे भाग देंगे रे बाबू लोग, तो कितना बचेगा। तो देखो 6 एकम 6, एक मतलब अगर लगाते तो शेषफल कितना, तो 8 में 6 गया तो 2, देखो शेषफल 2 मेरा बच जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया रे बाबू लोग। ऑप्शन नंबर कै में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में आ गया समझ में। क्या कर रहा था कि अगर n को 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना, तो 4 बच रहा था, यानी कि एक n को विभाजित करा तो शेषफल 4 होगा। यहाँ पर 2n को विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा, 2n को भी 6 से विभाजित करने के लिए बोल रहा है, तो एक n को करने पे 4 बच रहा था, 2n को करने पर कितना बचेगा, 8 न बचेगा। तो हम फिर 8 को हम लोग 6 से विभाजित कर दिए, तो मेरा राइट आंसर आ गया। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा प्रश्न। अगर समझ में आ गया हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग धमाकेदार प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, है ना, जो आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे टाइप चेंज हो गया बाबू लोग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइप चेंज हो गया है ना। टाइप क्या है, टाइप चेंज हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि 2 के पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। तो 2 के पावर 31 को अगर 3 से हम विभाजित करते हैं तो शेष क्या होगा रे बाबू। इसको देखिए हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, आपको 4 ऑप्शन। अब देखो आपका क्वेश्चन दे दिया बाबू लोग कि 2 के पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए जब यहाँ पे पावर का बात हो ना बाबू, तो पावर का जब बात हो तो एक हम लोग जो है नोट में जान लेंगे सबसे पहले, तभी हम लोग पावर वाला हल करेंगे। नोट में क्या जानेंगे, जब पावर क्या हो बाबू, जब पावर क्या हो, सम हो, तो सबसे पहले पावर जब सम हो तो क्या उपयोग करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या लिख रहा हूँ, 2/4। और जब पावर विषम हो, जब पावर विषम हो तो 1/3 करेंगे। या क्या करेंगे देखिए, आपको मैं क्वेश्चन बनाकर बताता हूँ तब आपको समझ में आएगा ये मैं क्या लिखूँ। जब पावर देखो यहाँ पे क्या है बाबू, 2 के पावर 31, अब कितने से विभाजित कर रहा है, 3 से, तो विभाजित कर दिए हम लोग 3 से। तो यहाँ पर पावर देखो क्या है बाबू, यहाँ पे पावर देखो विषम है। जब पावर क्या हो, विषम हो, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। देखो जब पावर विषम हो तो विषम के लिए क्या 1 रख कर चेक करेंगे। क्या रख कर चेक करेंगे, 1, 2 पर पावर 1/3। अगर 1 रख कर चेक किए और आपका जो है वैल्यू कट गया
3 से विभाजित हो गया तो आपका राइट आंसर हो गया। अगर 1 रखें और 3 से विभाजित नहीं हुआ तो आपका देखिए ये 1 रखें तो 2/3 हो जाएगा, या विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। तो पुनः हम लोग रखेंगे 2 पे पावर कितना, 2 पे पावर 3 और भागा देंगे 3 से, 2 पे पावर 3 और भागा देंगे 3 से, तो 2 पे पावर 3 कितना, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के कितना हो जाएगा रे बाबू, 8 हो जाएगा। 4 दूनी के यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा, 8/3। यहाँ पर देखो रे बाबू हर बड़ा हो जाता था अंश के लिए, हमको क्या है, अंश बड़ा होना चाहिए तभी ना भाग लगेगा। देखो अब इसको शेषफल निकाल देंगे तो 3 दूनी के 6, 6 मरते 3 दूनी के 6, 2 मरते लगाएंगे तो शेषफल मेरा क्या बच जाएगा रे बाबू, 2 मेरा जो है यहाँ पे शेषफल बच जाएगा। 2 मेरा यहाँ पर क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा, है ना। इसमें तो ऑप्शन नंबर बी में। और यदि बाबू आपका ये पावर विषम दे, यदि आपका पावर क्या हो, सम ना रहकर यहाँ पर आप मान लिए 32 रहता तो हमको पहले चेक करते 2 रख के, अगर 2 से मेरा विभाजित तो हो जाता तो ठीक था, नहीं तो फिर 4 रखकर हम लोग चेक करते। तो आपका ये डाटा जो है पावर वाले में लागू होगा। तो हम लोग एक सम वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपका ये फैक्ट जो है आप याद रखिएगा, ये नोटबुक में उतार लीजिए। जब पावर सम हो तो पहले चेक करने के लिए 2 या 4 लगाएंगे, जब पावर विषम हो तो 1 या 3 लगाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो बाबू आपका उसी टाइप का प्रश्न दे दिया है जिस टाइप का प्रश्न अभी हम लोग देखे थे विषम वाला। देखिए कराजी 17 पे पावर 200, ये देखिए सम है, पावर देखो वहाँ पे सम दे दिया अगर बबुआ लोग 17 पे पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 17 को 200 पावर दिया है तो 17 को 200 बार गुना करना संभव है नहीं है। तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या देखेंगे कि जब पावर क्या हो बाबू, यहाँ पे जब पावर हम लोग क्या जानते हैं कि जब पावर यहाँ पे सम हो तो सम के लिए क्या लगाएंगे, सम के लिए सबसे पहले 2 का पावर रखकर चेक करेंगे, और अगर 2 से नहीं कटा, अगर 2 से नहीं कटा तो 4 रखकर यहाँ पे चेक करेंगे। कितने रखकर चेक करेंगे, 4 रखकर चेक करेंगे। और जब पावर यहाँ पर बाबू लोग विषम हो, जब यहाँ पर पावर क्या हो, जब यहाँ पर विषम हो तो 1 रखकर पहले चेक करेंगे। अगर 1 से जो आपका डाटा दिया गया विभाजित हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर 9 पावर रखकर हम लोग विभाजित कर कर देखेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर आपका पावर क्या है, 17 पे पावर 200, 17 पे पावर 200 है, बटे कितना कर रहा है 18, बटे में यानी विभाजित कर रहा है 18 से, तो 200 है। तो यहाँ पर देखो पावर क्या है रे बाबू, यहाँ पर पावर क्या है, पावर विषम है। तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे 17 के पावर, 17 के पावर क्या 200, 17 के पावर 2 और बटे 18 करेंगे। 17 के पावर 2 और बटे यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो बटे यहाँ पे 18 करेंगे। 17 के पावर 2 और बटे 18, तो 17 के पावर 2 यानी 17 को 2 बार गुना करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे, कितना मेरा आ जाएगा बाबू, देखो 17 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 289 आ जाएगा। इसको 18 मतलब इसको 18 से भाग दे दो, 18 से भाग दे दो तो कितना बच जाएगा। देखो अब देखो यहाँ पे 18 से भाग दे बाबू, 18 से भाग देते हैं। देखो 18 का 18 एक मरतबे लग जाएगा, 18 का 18 एक मरतबे और बच जाएगा 0 और 2 से 1 जाता है 109। अब 109 बच जाएगा बाबू, तो 109 को हम लोग कितने मरतबे लगाएंगे, 18 छक 78 से 109 और 108 को हम लोग करेंगे तो कितना बच जाएगा, तो आपका शेष बच जाएगा 9, यानी कि ये आपका देखिए 16 मतलब जो है कट रहा है, आपका भागफल जो 16 रहा है, लेकिन शेष मेरा जो बाबू क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो हमको शेषफल नहीं चाहिए ना, शेषफल चाहिए ना। अब 18 से भाग लगाकर 289 में देख लीजिएगा शेष 1 आएगा, तो ये आपका राइट आंसर आएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, है ना, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए यहाँ पे जो विभाजित हो गया, ठीक ना, यहाँ पे विषम संख्या था तो 2 हम रखे
पावर यहाँ पर सम है तो सम पर पहले हम चेक किए 2 पर ही 2 रखकर, तो मेरा जो है विभाजित हो गया 18 से। अगर 18 से विभाजित नहीं होता 2 पे तो फिर हम 17 पावर 4 रखकर इसको हल करते है ना, और 18 से फिर भाग देते हैं। तो आशा करते हैं आप सबको इस टाइप का प्रश्न समझ में आ गया होगा कि जब पावर सम हो तो सबसे पहले चेक करेंगे 2 रखकर, उससे विभाजित अगर दिया गया डिजिट से विभाजित तो हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग 4 रखकर चेक करेंगे। और जब पावर यहाँ पे सम ना होकर विषम हो तो सबसे पहले चेक करेंगे 1 रखकर। अगर 1 रखकर दिया हुआ डिजिट से विभाजित नहीं हुआ तो हम लोग 9 रखकर विभाजित करेंगे। आशा करते हैं समझ में सभी को आ गया है वो अच्छी तरीका से, है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न हम लोग अब देख लेते हैं। देखो रे बाबू नेक्स्ट टाइप में आपका दे दिया है, देखो टाइप एकदम से चेंज कर दिया है ना। टाइप पे आप दे दिया है कि 9 पावर 6 माइनस 11 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। अब देखो इस प्रकार का प्रश्न आपको दिया है कि इतना माइनस 11 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आपको वही ट्रिक अपनाना है कि जब पावर जो है बाबू क्या है, जब पावर जो है सम हो तो क्या करेंगे 2 या 4 से चेकआउट करेंगे, और जब पावर क्या हो, जब पावर विषम हो तो क्या करेंगे 1 यहाँ पे 1 और 9 से चेक करेंगे, विभाजित करेंगे, है ना। अब यहाँ पे विभाजित यानी कि चेक करने हैं तो देखो यहाँ पे पावर कितना, तो यहाँ पे 9 पावर 6 माइनस 11, तो पावर यहाँ पर क्या बाबू सम है। पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर क्या है सम है, तो क्या होगा यहाँ पर पहले चेक आउट कितना से होगा, जब हो तो क्या करेंगे 2 से करेंगे ने, तो 9 पे पावर 2 करेंगे माइनस 11। अब देखो यहाँ पे 8 से विभाजित करना है तो इसको 8 से हम लोग विभाजित करेंगे, 8 से क्या करेंगे हम लोग विभाजित करेंगे, तो देखो इसको भी हम लोग 8 से विभाजित करते हैं। देखो 9 पे पावर 2, तो 9 पे पावर 2 का हम लोग करेंगे तो क्या है 9 नमा 81, 81 बटा 8 हम माइनस में 11। इसको देखो हल करते हैं तो आपका आएगा बाबू 70 बटा 8 है ना। तो 2 पर हम लोग सम है तो हम लोग 2 रख कर देखें, है ना। तो यहाँ पे विभाजित हो रहा है, विभाजित होने का मतलब यहाँ पूरा पूरी कटना नहीं ना बाबू, यहाँ पर आपको शेषफल पूछ रहा है ना, तो शेषफल यानी कि बचेगा ही, विभाजित का यह मतलब नहीं कहिए पूरा पूरी लग जाए, नहीं रे बाबू। यहाँ पर जो है अंश में देखो बड़ा संख्या आ रहा है और हर में छोटा संख्या। तो सबसे पहले क्वेश्चन इस टाइप का प्रश्न हम लोग क्या देखेंगे कि अंश में जो है छोटा आ गया था और हर में बड़ा हो गया तो वह आपको नहीं लगा था, है ना। लेकिन इसमें देखिए आपको लग जाएगा और शेषफल भी बचेगा, तो आपको शेषफल नहीं पूछ रहा है तो शेषफल आपको हो जाएगा। 2 के पावर हम लोग चेक कर लेंगे, देखिए 8 ठीक है 64 8 मतलब अगर लगा देते हैं तो शेष हमारा बच जाता है बाबू 6, 64 10 में 4 जाएगा तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में, है ना। अब देखिए ये वाला माइनस में दे दिया बाबू, अगर यहाँ पे प्लस करता तो क्या मेरा नहीं बन जाता, अगर यहाँ पे प्लस करता तो क्या मेरा नहीं बन जाता, बन जाता। देखिए इसको हम लोग प्लस पर बनाकर देखेंगे कितना आएगा मेरा आंसर। तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे हम लोग प्लस इसको कर देते हैं तो कितना आएगा आंसर, देखिए हम लोग देख लेते हैं प्लस पे, हम लोग देख लेते हैं प्लस पे, और ये माइनस हटाकर हम लोग प्लस पे बनाकर देख लेते हैं इसी आंसर को, इसका आंसर कितना आता है। देखो तो 2 से तो हम लोग जान रहे हैं 9 पे पावर 2 को चेकआउट करेंगे और प्लस 11 करेंगे और करेंगे क्या रे बाबू, करेंगे हम लोग 8 से विभाजित, 8 से क्या करेंगे विभाजित, तो मेरा क्या हो जाएगा 9 पर 2 81 और प्लस 11 बटा 1 हो जाएगा 1 1 2 यानी कि 92 बटा मेरा क्या हो जाएगा बाबू, हो जाएगा 1। इसी क्वेश्चन को हम लोग प्लस पर देख रहे हैं बाबू, ठीक है। अगर आपको प्लस से प्रश्न करते तो आप लोग इस प्रकार ही बना सकते हैं। पहले चेकआउट करना है, सम पावर होगा तो 2 से करेंगे या फिर 4 से करेंगे, अगर विषम होगा तो 1 से करेंगे या फिर 9 से करेंगे, है ना। तो इसको आप लोग भाग लगा दो, भाग 8 64 8 72 और नहीं 80, तो 1 मतलब पहले लग जाएगा बाबू 8 एकम 8 1 मतलब और फिर 1 मतलब लग जाएगा। देखो अगर हम लोग 8 से इसको विभाजित करते हैं तो 1 मतलब लग जाएगा 8 एकम 8 9 में से 8 गया तो 1 बच गया,
फिर मेरा यहाँ होगा 12, फिर 8 मतलब 1 मतलब लग जाएगा यहाँ पे बाबू। तो 12 में से 8 गया तो कितना बच गया है? 12 में से 8 गया तो कितना, तो 8 4 12। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा, शेष में मेरा बच जाएगा रे बाबू यहाँ पे 4 बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो अगर हम लोग प्लस से करते हैं तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर माइनस हम लोग करते हैं तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाता है, 16 आ जाता है ना। तो ऐसा करते हैं, आप सबको समझ में आ गया होगा इस टाइप का प्रश्न। अगर प्लस में पूछेगी तो पर भी बना देंगे और माइनस में पूछेगी तो पर भी बना देंगे। और चलिए हम लोग एक भाग वाला प्रश्न को देख लेंगे। अगर भाग में इस टाइप का प्रश्न पूछे तो हम लोग कैसे हल करेंगे। तो देखो बाबू, अब लोग भाग वाला एक प्रश्न दे दिया आपका, क्यों सब भाग वाला एक प्रश्न दे दिया कि 1 पे पावर यानी कि 125 पे पावर 120 भागा 124 तो शेष क्या होगा, यानी कि 125 पे पावर 120 भागा 124 करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पर आपका जो है पावर सम है। अब जैसे यहाँ पे दे दिया है आपका सारा डाटा। देखिए इसको हम लोग करें क्या, एकदम से शॉर्ट ट्रिक में, है ना। ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ ना कि आप फटक से आप आंसर जवाब दे देंगे, ठीक है। लेकिन आप सबको एक नोट लिखना होगा, है ना। अब नोट में वो लिखा होगा। सबसे पहले इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं बाबू, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। इसको देखो बाबू हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, तो 125 पे पावर 120 भागा 124, यही का रहा है, भाग कर रहा है। भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो ये आपका देखिए क्या है बाबू, ये आपका न्यूमिनेटर है। इसको क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर बोलते हैं, जिसको हम लोग अंश कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, जिसको हम लोग हर कहते हैं, है ना, बोलते हैं ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो देखो नोट में लिखिएगा बाबू लोग, आप लोग नोट लिखिएगा कि जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो, क्या हो, जब जो है अंश बड़ा हो और हर छोटा हो और उसके बीच का डिफरेंस, उसका बीच का अंतर जो हो 1 हो, तो हमेशा आंसर जो होगा 1 होगा, है ना। फिर से एक बार आप लोग सुन लीजिएगा। जब दिए गए प्रश्न में जो है न्यूमिनेटर बड़ा हो, क्या हो, बड़ा हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो, और बीच का जो अंतर जो है बाबू क्या हो, बीच का अंतर 1 हो, तो चाहे आपका जो है पावर सम रहे या फिर विषम रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आपका राइट आंसर बाबू यहाँ पे 1 होगा, है ना। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर आपका 1 होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। आप लोग को दिमाग में चलाओगे कि ऐसे कैसे हो सकता है ना, ऐसे 1 कैसे डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हैं सर, है ना। तो इसको देखो हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए लेते हैं 3 पर पावर 1, क्या 3 पे पावर, यहाँ पे देखो क्या है बाबू 3 पे पावर 1, और बटे में क्या कर लेते हैं, बटे में हम लोग कर लेते हैं 2, 3 पे पावर 2 बटे में हम लोग 2 ले लेते हैं, 3 पे पावर 4 बटे में 2। देखिए सारा का यहाँ पे जो आपका ना देखो अंतर देखो 1 आएगा, वो अंतर देखो 1 आ रहा है कि नहीं, देखो अंतर 1 आएगा। अब इसको देखो हम लोग हल भी करते हैं ना, इसको देखो हम लोग हल कर लेते हैं। देखो 3 पे पावर 1 तो 3/2 भाग देंगे तो शेष मेरा क्या बचेगा, यहाँ पर शेष मेरा 1 बचेगा। 3 पे पावर 2 तो 3 3 के 9, और 9 बटा यहाँ पे 2 होगा, 9/2 होगा कि नहीं, देखो 2 चौके 8, 2 चौके 8, और 8 में से 9 में से 8। अब देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ बाबू कि आंसर 1 ही क्यों होगा। अगर अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, है ना, तो उसका आंसर 1 क्यों ही होगा, है ना। देखिए हम मैंने ले लिया है 3 पे पावर 1 बटे 2, 3 पे पावर 2 बटा 2, 3 पे पावर 3 बटा 2, और 3 पे पावर 4 बटा 2 ले लिया हूँ, है ना। अब देखिए पावर चाहे कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, उससे आपको मतलब नहीं है। हमको मतलब है सिर्फ अंश से
और यहाँ पर देखिए हर्ष, तो देखिए यहाँ पे अंश क्या है बाबू, अंश देखो बड़ा है 3 है और हर छोटा है, देखो इसका अंतर कितना 1, इसका देखो अंतर 1, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1 है, गैपिंग 1 है, तो आपका राइट आंसर 1 हो रहा। अब इसको हम लोग हल भी करते हैं ना, तोड़ कर हल भी करते हैं, तो देखो शेषफल आपका 1 ही आएगा। देखो 3 के पावर 1 तो 3/2, देखो शेषफल क्या आएगा, शेषफल 1 आएगा, एक मरतबे लग जाएगा, 3 के पावर 2 यानी कि 9 यहाँ पर 2, तो देखो 4 दूना का 8, 4 मरतबे यहाँ पे कट जाएगा, तो शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल देखो बाबू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया 3 3 9 9 27, 27/2 है ना, 27/2, 13 दूनी के 26 कट जाएगा बाबू, 4 26, देखो आपका शेषफल 1 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा 3 9 के 27 81, 81/2, 81/2 होगा बाबू यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो 40 गुना के 80, अब देखो यहाँ पर शेषफल 1 बच गया, शेषफल 1 बच गया नहीं, तो प्रूफ हो गया कि नहीं। अगर जो है ऊपर वाला संख्या बड़ा हो और नीचे वाला संख्या छोटा हो और उसका अंतर जो 1 हो, तो हमेशा आंसर क्या होगा, हमेशा आंसर 1 होगा। प्रूफ डायरेक्ट भी हो गया बाबू, यहाँ पे प्रूफ के हाँ 1 ही होगा। तो आशा करते हैं आप सबको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का प्रश्न अगर भाग वाला प्रश्न देते हैं तो आप सब बना दीजिएगा, है ना। चलिए, एक प्रश्न मैं आप सबको दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप सब जवाब जरूर से जरूर दीजिएगा अगर समझ में आ गया होगा तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखो बाबू लोग, आपको यह क्वेश्चन दे दिया गया है 125 की पावर 119 भाग 124 का शेष क्या होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब इसका जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 1 होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सब जवाब जरूर से जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 125 के पावर 119 भाग 124 का शेष क्या हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सबको सारे जो नए मैथ आप सबको कराया हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। आप सबको समझ में आ गया होगा, आप सब आपसे अच्छी तरीक़ा से आप लोग समझ गए होंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार अगले क्लास में आप सबसे बीच मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।